सेक्रेटरिएट मेंबर कॉमरेड आर.के. शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात करें। मंडल क्षेत्रों से आए हुए मेरे मजदूर भाइयों, तो आज हम ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस का 76वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इसको पूरी दुनिया में एक्शन डे के रूप में मनाया जाता है कि सारी दुनिया आज एक संघर्ष का अहद लेती है। और आप तो जानते हैं मजदूर का नारा सबसे बड़ी उसका हथियार होता है। तो आइए एक नारे से शुरू करते हैं। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आज के इस माहौल के अंदर जहां एक तरफ परिस्थिति फांसीवाद की ओर जा रही है, दोराहे पर आज का समाज खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ समाज परिवर्तन, क्रांति, पूंजीवादी शोषण से मुक्ति, ये भी हम इस दिशा में भी हम समाज के अंदर एक आंदोलन और उथल पुथल देख रहे हैं। एक तरफ ये सरकार जो फांसीवादी सरकार, इसका चेहरा अब छुपा हुआ नहीं रहा। खास तौर से इस किसान आंदोलन ने इस चेहरे को नंगा कर दिया। उनका साफ साफ पता चल रहा है, नारा है कि ये सरकार पार्टी और चेहरे या मुखौटा है, असल में सत्ता को, सरकार को कॉरपोरेट्स, पूंजीपति वर्ग चला रहा है। 10 महीने से ये किसान आंदोलन चल रहा है। कितने इसके ऊपर हमले हुए, इसको अंदर फूट डालने की कितनी कोशिशें हुई, बदनाम करने की कितनी कोशिशें हुई, इसको हताश निराशा में डालने के लिए कितनी कोशिशें हुई, उन डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये अडिग खड़ा रहा। ये हमें समझना है कि उसका, इस साहस का स्रोत का, ये साहस आया कहां से। किसान और किसान के साथ जुड़ा हुआ खेती और मजदूर देख रहा है कि उसके अस्तित्व का सवाल आ खड़ा हुआ है, उसके वजूद का सवाल आ खड़ा हुआ है, और उस वजूद को बचाने के लिए वो सर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं कि ऐसा नारा इससे पहले कभी सुनने को मिला नहीं कि या तो मर के जाएंगे या जीत के जाएंगे। कितना बड़ा जज्बा हो सकता है, कितनी बड़ी एक मॉरल सपोर्ट हो सकती है कि या तो जीत के जाएंगे या मर के जाएंगे। आज फिर जुमलेबाज, सदी का सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री
फिर वो दिया बुझने से पहले जैसे तेज हो जाती है बत्तियां, फिर फुंकार भरी है। हम जो फैसला कर लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते। तुझे तो हमने थूक के चाटते हुए कितनी बार देखा है। इसके खुद के पिछले भाषण क्लिपिंग्स देख लो। इतना बड़ा मतलब दोगला, धोखेबाज, झूठा, और फिर भी अकड़ दिखा रहा है। ये अकड़ तो निकल जाएगी, लेकिन इस अकड़ निकालने में थोड़ी सी एक हम एक कमी देखते हैं। आज मजदूर आंदोलन जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा हम लगाते हैं, लेकिन मजदूर सवाल पूछता है कि वो एकता कहां है। हम मजदूरों को वर्ग सचेत होने की बात करते हैं, वो वर्ग चेतना का मायने क्या है, वो वर्ग चेतना कितनी दूर तक है, थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहिए। आज विश्व दुनिया के मजदूरों का दिवस हम मना रहे हैं। सारा का सारा सोच किस तरीके से परिवर्तित कर दिया, किस तरीके से बदल दिया, वर्ग चेतना को किस तरीके से कुंठित कर दिया। वर्ग चेतना क्या थी? वर्ग चेतना थी कि हम मजदूर, हम पैदा करने वाले, हमारे श्रम से सब कुछ बना है, हमारे श्रम से उत्पादन होता है। ये पूंजीपति हमारे श्रम का दोहन करके ये लूट चला रहे हैं, और ये श्रम के दोहन की लूट जब हम पैदा करते हैं, हम मालिक हैं। ये जो हम मालिक हैं, हमें अपना स्थान, मेरा उत्पादन मेरे श्रम से होता है, सभ्यता का विकास मेरे श्रम से हुआ है, इस तमाम संपदा का मालिक मजदूर वर्ग है। ये थी वर्ग चेतना। और मुझे पूंजीपतियों के जो इस पर पुलिस मिलिट्री प्रशासन के बल पर जो कब्जा जमा के बैठे हैं, कानून के दम पर जो कब्जा जमा कर बैठे हैं, उससे मुझे मुक्ति पानी है। गुलामी को, ये जो मुझे गुलाम बना के रखा है, मुझे जो वेज स्लेव जिसे कहते हैं, गुजरती मजदूर, वेज स्लेव, मैं आज कितनी ही मांग कर लूं, जो भी मांग मान ली जाए। लेनिन ने कहा कि मान लिया, एक थोड़ी देर के लिए अगर हम मान लें कि तुम्हारी सारी मांगे मान ली गई, लेकिन फिर भी तुम गुलाम हो। तुम्हें अपना श्रम बेचना है। तुम श्रम बेचते हो, एक श्रम खरीदता है, और उस श्रम से जो उत्पादन होता है, उसका जो आप उत्पादन करते हैं, उसका जो सरप्लस है, वो उसको हड़प लेता है और आपको सिर्फ इतना देता है जो जीने के लिए काफी है। ये जो श्रम से सब चीज का निर्माण हो रहा है, श्रम उत्पादन करता है, ये जो वर्ग चेतना, ये हमें, जो एक समय मेरे सामने लक्ष्य था, मुझे समाजवाद हासिल करना है। हाँ, लेनिन की बात जो मैं बता रहा था आपको कि अगर सब कुछ मिल जाए तब भी आप गुलाम ही रहेंगे। मैं गुलाम क्यों रहूंगा जब मैं मालिक हूं? मुझे अपना मजदूर किसान का राज कायम करते हुए वो तमाम संपदा को, मैं श्रम, मैं ही मालिक, मैं ही श्रम करने वाला। ये चेतना कहीं ना कहीं इसमें
कमी आई है। मजदूर को उत्साह नहीं मिलता, प्रेरणा नहीं मिलती है, लड़ाई का जज्बा नहीं आ रहा। किसानों की मिसाल देते हैं, ऐसा आंदोलन खड़ा होना चाहिए। किसान की एक लिमिटेशन है, उसको अपनी मलकियत बचाने के लिए वो धड़ सर धड़ की बाजी लगाए हुए है। हमें अपनी मलकियत हासिल करने के लिए, वो जो संपदा मेरे श्रम से निर्माण हुई है, उसका जो शोषण हो रहा है, उसको हासिल करने के लिए जब मेरी अंदर ये प्रेरणा जो एक समय जागृत हुई थी 1917 में, ये मार्क्सवाद एक उटोपिया है, ये हो नहीं सकता, ये प्रचार चला है। लेनिन ने मार्क्सवाद को रूस की सरजमीन पर उतार के, सफलीभूत करके, मजदूर क्रांति करके, और जब उसको एक अति पिछड़े हुए देश से, जो बीमार देश कहा जाता था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसको किस तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश हुई तमाम साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा, एक साथ मिलकर षड्यंत्र करके हिटलर इन्हीं की शय से, इन्होंने, स्टालिन बार बार बोलते रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि दूसरा फ्रंट खोलिए, लेकिन दूसरा फ्रंट खोला नहीं। हिटलर को इतना बढ़ाओ, हिटलर को इस तरीके से तमाम तरीके का तो दिया गया सपोर्ट कि वो सोशलिज्म को खत्म कर दे। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली हिटलर को ही खत्म कर दिया गया। लेकिन उस समय जो बात एक हम कहना चाहते थे कि जो फांसीवाद डिफीटेड हुआ, वो फांसीवाद मिलिट्री तौर पर डिफीटेड हुआ, लेकिन चिंतन के तौर पर आज तमाम पूंजीवादी देशों का ये आखिरी सहारा बच गया है। फांसीवाद ही उनका आखिरी सहारा है, और फांसीवाद है काउंटर रेवोल्यूशनरी एक कदम, एक स्टेप। वो देख रहे हैं हर तबका आगे बढ़ रहा है, हर तबके में बेचैनी है, लेकिन एक जगह पर यहाँ थोड़ी सी घटती आई है। और आज जब हम ये दिवस मना रहे हैं, आज इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए, इसी की शपथ लेने के लिए कि ये जो वर्ग चेतना है कि मुझे शोषणकारी समाज व्यवस्था जो आज हमारे देश में पूंजीवादी समाज व्यवस्था है, पूंजीपतियों की समाज व्यवस्था है, इस पूंजीवादी समाज व्यवस्था को, शोषण व्यवस्था को खत्म करके मजदूर किसान का राज कायम करने का, ये जो मेरे सामने एक जो मंजिल रहती थी, मेरे सामने एक जो रूस का एक जो बीकन लाइट रहती थी, ये जो समाजवादी खेमा था, उस समय आप देखिए किस तरीके से पूरे दुनिया के अंदर आंदोलन, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर किसान आंदोलन आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ये एक अलग विषय है, किस तरीके से संशोधनवाद के चलते, इधर से अंदर से संशोधनवाद, ऊपर से साम्राज्यवादी षड्यंत्र, जब ये सोशलिज्म रूस में ध्वस्त हुआ, पूर्वी यूरोप में ध्वस्त हुआ, उसके बाद अमेरिका ने पूरा एक डंका बजा दिया कि यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने की बात कही, और वो बेलगाम हो गया। उसका नतीजा क्या निकला? जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट था, वेलफेयर स्टेट क्यों करना चाहते थे? वो वेलफेयर स्टेट थी कि तुम्हें मजदूरों, तुम्हें समाजवाद की तरफ जाने की जरूरत नहीं, वो तो हम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सरकार तुम्हें मकान दे सकती है, सरकार तुम्हें नागरिक सुविधाएं दे सकती है, सरकार तुम्हें तुम्हारी चिकित्सा की व्यवस्था कर सकती है, सरकार तुम्हारे शिक्षा की व्यवस्था कर सकती है, सरकार तुम्हारी बेहतरी की व्यवस्था कर सकती है, सरकार तुम्हारे बुढ़ापे की पेंशन, बुढ़ापे की सोशल सिक्योरिटी दे सकती है। आज जब आंदोलन नहीं रहा है, आंदोलन का लक्ष्य नहीं रहा,
तो आंदोलन भी भटकेगा ही, आंदोलन भी अवसरवाद में और अर्थवाद में जाएगा ही। अगर लक्ष्य होगा कि मुझे अपना ये शोषणकारी व्यवस्था को खत्म करते हुए, पूंजीवाद को खत्म करते हुए मुक्ति का जो आंदोलन, समाजवाद स्थापित करने का जो मेरा लक्ष्य, ये मजदूर के सामने लक्ष्य रहेगा, उस आंदोलन के तपिश में ही आप ये जो आज एक के बाद एक जो तमाम चीजों की प्राइवेटाइज एवरीथिंग प्राइवेटाइज, क्यों सोशल, क्यों इसका राष्ट्रीयकरण करना पड़ा था, क्यों इसको स्टेट को लेना पड़ा था? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि हम वेलफेयर स्टेट हैं। और आज वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट से तमाम तरीके से पीछे हट गई है तमाम पूंजीवादी सरकारें और व्यवस्था है, और आज सिर्फ पूंजी का बोलबाला, और यहां तक पहुंचा दिया है पैसा है तो जियोगे, पैसा है तो खाओगे, पैसा है तो पढ़ोगे, पैसा है तो इलाज होगा, नहीं तो मर जाओ कुत्ते बिल्ली की तरह से। तो यहाँ पर जो ला के इंसानियत को छोड़ दिया है, इंसानियत को बहाल करने की लड़ाई है। और उन्होंने सिर्फ हमें आर्थिक तौर से हमारा ये वो नहीं किया है, शोषण दोहन नहीं किया है, उन्होंने हमें जहनी तौर से भी, उन्होंने हमारे मानसिकता में भी इंसानियत को ऊपर खत्म कर रहे हैं। जात पात धर्म भाषा इलाका, क्योंकि कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास ये आदेश आ गया है और मुझे उसका पालन करना है। इसलिए साथियों, ये जो लक्ष्य अगर नहीं है समाजवाद, एकता का नारा रह जाएगा फालतू, वर्कर को जगाएगा नहीं। उसके सामने लक्ष्य रखिए। ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, तमाम दुनिया भर का इसके सामने लक्ष्य एक के हम समाज व पूंजीवाद को उखाड़ के, शोषणकारी व्यवस्था को उखाड़ के समाजवाद कायम करेंगे। ये लक्ष्य रहेगा, तभी उसमें जान कुर्बान करने की भी जज्बा आएगा, और उसमें एक हौसला आएगा, उसमें हिम्मत आएगी, अपने अंदर के अवसरवाद को, अपने अंदर के अर्थवाद को निकाला जा सकेगा। वरना स्लोगन रह जाएगा, उत्साह नहीं जगा पाएगा। इसी बात के साथ कि इस इनकलाब जिंदाबाद जो भगत सिंह ने दिया था, उसको अपने सीने में जगह दीजिए, क्योंकि वो कुर्बानी मांगता है, वो आपकी जहनी स्पष्टता मांगता है, वो आपके लक्ष्य की स्पष्टता मांगता है कि लक्ष्य की स्पष्टता रखिए, अपना त्याग और कुर्बानी का जज्बा रखिए। मजदूर वर्ग की अवश्य विजय होगी, और इस किसान आंदोलन सफलता की ओर तभी जाएगा, मुकम्मल सफलता की ओर, जब मजदूर इसकी अगुवाई करेगा। इस नेतृत्वकारी भूमिका को निभाने के लिए मजदूर को आगे आना ही होगा, मजदूर नेतृत्व आगे आएगा ही। ये कामना करते हुए कि ये फांसीवादी जो हमला है, इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मजदूर किसान एकजुट होकर इस हमले का मुकाबला करेंगे और अपनी समाजवाद हासिल करने की, मुक्ति हासिल करने की मंजिल की ओर बढ़ेंगे, एकता कायम करेंगे हर स्तर पर। ये उम्मीद करते हुए आज मैं फिर पुनः आपको क्रांतिकारी अभिवादन और लाल सलाम देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर एक हो।